दोस्तों, आप मशहूर भारतीय म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन के बारे में ज़रूर जानते होंगे। अगर नहीं तो फिर आप रमेश तेंदुलकर के बारे में जानते होंगे, और अगर उन्हें भी नहीं जानते तो फिर आप सचिन तेंदुलकर के बारे में ज़रूर जानते होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बारे में, जिन्हें क्रिकेट लवर्स गॉड ऑफ क्रिकेट यानी क्रिकेट का भगवान कहते हैं। अब ये देखिए, पिक्चर परफेक्ट, होल्ड द पोज। सचिन के वालिद एक शायर थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम अपने फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन के नाम पर सचिन रमेश तेंदुलकर रखा। सचिन रमेश तेंदुलकर ऑन द राइज, स्टैंडिंग टॉल। 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में पैदा होने वाले सचिन तेंदुलकर के बारे में शायद कोई नहीं जानता था कि ये क्रिकेट की दुनिया में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाएंगे कि जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर। सचिन के बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने क्रिकेट में आने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और यूं वो घंटों घंटों बचपन में नेट प्रैक्टिस करते रहते थे। दोस्तों, सचिन के कोच दूसरे खिलाड़ियों को सचिन को आउट करने के बदले में एक सिक्का दिया करते थे, और अगर वो तेंदुलकर को आउट ना कर सकते तो ये सिक्का तेंदुलकर का हो जाया करता था। यूं दोस्तों करते करते सचिन के पास 13 सिक्के आज भी महफूज हैं, और जिन्हें वो सबसे बड़ा एजाज समझते हैं अपने लिए। साल 1989 में सचिन तेंदुलकर का पहला टकरा पाकिस्तानी गेंदबाजों से हुआ, और मजे की बात कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने नन्हे सचिन को शिकार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इसी दौरान वकार यूनुस का एक बाउंसर सचिन के नाक को जख्मी कर दिया, लेकिन उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने दुनिया के बॉलर्स की जिस तरह धुलाई की, लगता है वकार यूनुस का बदला उन्होंने पूरी दुनिया के बॉलर्स से लिया। दोस्तों, सेंचुरी का रिकॉर्ड हो या वनडे क्रिकेट में 200 रन बनाने वाला पहला बैट्समैन, सचिन के नाम हर रिकॉर्ड है। दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स की धुलाई सचिन के इन रिकॉर्ड्स की परछाइयों में जरूर देखी जा सकती है। बहुत बार ऐसा हुआ दोस्तों कि सीनियर्स प्लेयर बहुत जल्दी पवेलियन वापस लौट गए, लेकिन सचिन तेंदुलकर मैदान पर डटे रहे। That was glorious. बहुत जल्द सचिन वाइस कैप्टन बने और फिर वाइस कैप्टन से कैप्टन, लेकिन उनकी कप्तानी टीम इंडिया के लिए कुछ अच्छी साबित नहीं हुई। इससे पहले भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन ये कह चुके थे कि इस नन्हे की कप्तानी में भारत ज्यादा सक्सेस हासिल नहीं कर सकेगा, क्योंकि एज ए कैप्टन ये ज्यादा कामयाब नहीं है। जो रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बनाने वाले सचिन तेंदुलकर आखिरकार 1995 में डॉक्टर अंजलि के हाथों क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। उनके यहाँ एक बेटा अर्जुन और बेटी सारा पैदा हुए। इस मौका पर तनकीद करने वालों ने ये कहा था कि सचिन को अब रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन सचिन ने उनकी बात का बुरा नहीं मनाया, लेकिन उन्होंने इस बात का जवाब अपने बल्ले से जरूर दिया। तो ये सारी कामयाबियां एक तरफ, लेकिन सचिन तेंदुलकर का एक सपना था, वो ये कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीते और वो वर्ल्ड कप फाइनल में टीम का हिस्सा हूँ। उनका ये सपना सन 2011 में पूरा हुआ, जब टीम इंडिया ने श्रीलंका को वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त दी और दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बने। यूं तो दुनिया सचिन से बहुत सवाल पूछती है, लेकिन सचिन एक ही जवाब देते हैं, ख्वाब देखो ख्वाब, क्योंकि ख्वाब जरूर पूरे होते हैं।